हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही मजेदार ड्रामा के साथ। ये ड्रामा रोम कॉम से भरा हुआ होने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत एक बड़े से घर पर जोर से बिजली गिरने से होती है, जिससे हमारी फीमेल लीड की आंखें खुल जाती है और वो घबरा कर बैठ जाती है और कहने लगती है कि मैं कहाँ पर हूँ। अभी अभी तो मेरे सर पर बिजली गिरने से मेरी मौत हो गई थी। और तभी कोई उसके शोल्डर पर हाथ रखता है, इससे तो उसकी हालत और भी ज्यादा पतली हो जाती है। वो थर-थर कांपना शुरू कर देती है। और हमारी दूसरी फीमेल लीड कहती है मैं कहाँ पर हूँ, और जैसे ये दोनों एक दूसरे को देखती है तो जोर से चिल्लाती है। हमारी दूसरी फीमेल लीड यानी कि डेजी मिनी से कहती है मेरी जान तुम ये सच में हो, एंड वो उसे हक कर लेती है। इस पर मिनी कहती है मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी, फाइनली तुम मेरे सामने हो। तभी बाहर से एक मेड की आवाज आती है मिस मीना और मिस डेजी बाहर आ जाइए, मैडम आपको तुरंत ही बुला रही हैं। अपना नाम सुनकर तो ये दोनों ही शॉक हो जाती हैं और फिर वो दोनों याद करती हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बैठकर अपना काम कर रही थी और इनके पास बहुत सारा काम था। ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं काम कर करके और कहने लगती हैं ये जिंदगी वाकई में बहुत ही ज्यादा थका देने वाली है। इस पर डेजी कहती है बस बात हुआ, अभी काम कंप्लीट कर लूंगी। और वो कॉफी का एक सिप लेती ही है कि तभी इन्हें ऐसी अंगड़ाई लेती है कि सारी कॉफी जाकर लैपटॉप पर गिर जाती है और इससे इन दोनों को करंट लग जाता है, जिससे इनकी मौत हो जाती है। और फिर एक चारों तरफ इनके रोशनी घुलना शुरू हो जाती है, जिससे ये दोनों ही एक बुक के अंदर चली जाती हैं। सीन ऑफिस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये दोनों ही काफी ज्यादा शॉक की। डेजी कहती है हम एक नॉवल में ट्रांसफर हो चुके हैं, ये तो वही नॉवल है जो कि मैंने हाल ही में पढ़ा था। और फिर वो मिनी से कहती है तुम तो मेरी सच्ची दोस्त हो, यहाँ पर भी मेरे साथ ही आ गई। इसके बाद डेजी मिनी के कपड़े और नेकलेस वगैरह देखती है तो कहती है जरा हमारे पहनावे को तो देखो, जरूर तुम लियो की वाइफ हो जो कि गु परिवार का बड़ा बेटा है, यानी कि तुम यहाँ की मालकिन हो भी बड़े वाली। ये सुनकर तो मिनी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है एंड फिर वो अपने कपड़ों को देखती है और कहती है तो फिर मैं यहाँ की सेकंड यंग लेडी हूँ और मेरा हस्बैंड मैक्स है। इस पर तो मिनी हद से ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है वाह हम इतने ज्यादा अमीर है, मतलब अब हमारी जिंदगी अमीरों वाली है। जिस पर डेजी कहती है इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, इस बुक के हिसाब से तो हम लोग सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं और तुम्हारा रोल तो बड़ा ही बेकार है, जिसमें तुम मेल मॉडल्स को हमेशा हायर करती हो, लेकिन इस बार रंगे हाथों पकड़ी जाओगी। और मैं तो एक पागल आदमी के प्यार में इतनी ज्यादा पागल हूँ कि मैं सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करने की कोशिश करती हूँ और पकड़ी जाती हूँ, जिसके बाद हम दोनों को बेइज्जती के साथ धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है और फिर उसके बाद हम लोगों की मौत। इस पर तो मिनी वॉसलाई कर रही ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। डेजी कहती है वो भी हमारी बड़ी भयानक वाली मौत हुई थी और दोनों की दोनों अपसेट हो जाती हैं। और फिर मेन कैरेक्टर की जिंदगी में फीमेल लीड आ गई। ये सब सुनकर तो मिनी का दिमाग एकदम ही खराब हो जाता है और वो कहती है ये सब क्या बकवास है, यहाँ पर भी इतनी वाहियात सिन की। लेकिन तभी डेजी कहती है घबराने की जरूरत नहीं है, उठ जाओ हम यहाँ से भाग जाते हैं, भागकर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें कोई भी ना जानता हो और वहाँ पर एक मस्त जिंदगी जिएंगे। इस परिवार में रहकर बलि का बकरा बनने से तो अच्छा है यहाँ से भाग जाना। इस पर तो मिनी जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन भागने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। और वो जल्दी से अपना फोन उठाकर उसने अपना अकाउंट चेक करती है तो शॉक ही हो जाती है और कहती है नहीं मैंने तो सारा पैसा मेल मॉडल्स पर उड़ा दिया। इस पर डेजी कहती है रुको रुको मुझे चेक करने दो, और वो जल्दी से अपने पैसे चेक करती है तो शॉक हो जाती है और कहती है मैंने तो उस कमीने को सारे पैसे दे दिए। जिसके बाद दोनों ही अपना सर पकड़कर रोना शुरू कर देती हैं और अफसोस मनाने लगती हैं कि आखिर वो इस दुनिया में क्यों आ गई। और कभी बाहर से उनकी मदर इन लॉ की जोर से आवाज आती है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें बुलाया गया है, अगर टाइम से नहीं आई तो तुम्हारा अपने बेटों से डाइवोर्स करा दूंगी। केस सुनकर तो बेचारी को ऐसा झटका लगता है कि दोनों के बाल हवा में उड़ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही दोनों खड़ी होती हैं बाहर जाने के लिए, तभी डेजी अपने मन में सोचती है हमें ये लोग बाहर निकाल देंगे, इससे बेहतर होगा कि हम पहले ही खुद से इस परिवार को छोड़ दें ताकि बाद में जाकर हमें कोई भी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े और मरना तो बिल्कुल भी न पड़े। वैसे भी हम मेन कैरेक्टर के इस्तेमाल
इस्तेमाल किए जाने वाले कैरेक्टर हैं, इस्तेमाल के बाद हमें फेंक दिया जाएगा। इस पर तो मिनी कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इनको पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से टेलीपैथी के जरिए बात कर सकते हैं। इस पर तो ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर सकती है, भले ही एक दूसरे के पास न हो। डेजी मिनी से कहती है एक काम करते हैं, हम लोग अपने कुछ कोड बनाते हैं। इस पर मिनी कहती है पर कोड बनाने की जरूरत क्या है, हम दोनों ही तो आपस में बातें कर पा रहे हैं, कोई और थोड़ी सुन पा रहा है। इस पर डेजी कहती है हाँ ये भी सही है, तुम सच कह रही हो, कोई और थोड़ी सुन सकता है। मिनी कहती है ये सब छोड़ो, पहले हमें यहाँ से भागना है। इस पर डेजी कहती है सही कहा, अपनी जान बचाकर यहाँ से अभी भाग जाते हैं। और दोनों ही जल्दी से भागकर निकलती है कि तभी उनके सामने उनके हस्बैंड आ जाते हैं और दोनों ही अपने अपने हस्बैंड से टकरा जाती है। और फिर जैसे ही दोनों अपने अपने हस्बैंड को देखती है तो एकदम ही देखते रह जाती है, बिकॉज वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे। डेजी मैक्स को देखकर सोचती है तो ओ अच्छा ये मेरा हस्बैंड है, ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, नॉवेल का मेन लीड है ना, इसीलिए इतना ज्यादा हैंडसम है। साफ साफ नजर आता है इसको देखकर कि मेन लीड इसी को होना चाहिए था। ये चेहरा ये बॉडी सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और कमाल की बात यहाँ पर ये थी कि मैक्स उसकी इनर वॉइस सुन सकता था। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है इसने अपना मुंह भी नहीं खोला तो इसकी आवाज मेरे तक कैसे आ रही है। मिनी भी लियो को देखकर सोचती है ओ अच्छा ये लियो होगा, यानी कि मेरा हस्बैंड ये भी बहुत ज्यादा हैंडसम है। वाकई में मेन लीड होने की काबिलियत तो इसमें पूरी तरीके से है। और यहाँ पर लियो भी मिनी की इनर वॉइस सुन सकता था और वो अपने मन में सोचता है ये लड़की कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, पर इसने तो कुछ बोला ही नहीं, क्या ये मुझे नहीं पहचान पा रही। और फिर यहाँ पर दोनों को समझ आ जाता है कि वो उनकी इनर वॉइस सुन सकते हैं। अभी इन दोनों की मदर इन लॉ कहती है ये तुम क्या कर रही हो, इधर उधर क्यों भाग रही हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम घू परिवार की डॉटर इन लॉज हो, तुम्हें हर चीज की तमीज होनी चाहिए, तुम दोनों की दोनों एक नंबर की पागल हो। और वो उन दोनों को बहुत ही ज्यादा डांटती है, लेकिन दोनों ही जैसे उन्हें देखती हैं तो अपने मन में सोचने लगती है तो ये हमारी मदर इन लॉ है, पर ये कितनी ज्यादा खूबसूरत हैं, सच में एकदम जवान हैं। और उनकी मदर इन लॉ भी उनकी इनर वॉइस सुन पाती है और ये सुनकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है अगर मेरी तारीफें कर रही है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नरमी से पेश आऊंगी। फिर वो खड़ी हो जाती है और कहती है चुपचाप खाना खाओ और अपने अपने हस्बैंड के साथ उनके रूम में जाओ, ताकि परिवार को भी तो आगे बढ़ाना है। एंड वे अपने हस्बैंड को लेकर चली जाती है। एंड वाकई में उनके हस्बैंड तो हैंडसम है। उनके जाने के बाद ये दोनों फिर से अपने मन में सोचने लगती हैं कि आखिर ये दोनों यहाँ से कैसे भागे और टेलीपैथी के जरिए एक दूसरे से बात करती हैं कि इनको मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। इस पर डेजी मिनी से कहती है एक काम करते हैं तुम लेफ्ट साइड भागो, मैं राइट साइड भागती हूँ ताकि हमें कोई पकड़ न पाए। लेकिन जैसे वो भागती हैं उनके हस्बैंड तो उन्हें पकड़ लेते हैं, पर वो गुस्से में उनको चेयर पर बैठा देते हैं, बिकॉज वो तो उनकी आवाज सुन पा रहे थे कि वो भागने की प्लानिंग कर रही हैं। ये दोनों अपनी अपनी वाइफ से कहते हैं कि आखिर तुम लोग कहाँ भागना चाहते हो। जिस पर डेजी कहती है हम कहाँ भागेंगे, हमें तो सोने जाना है ना। फिर मैक्स उसके पास आता है, कहता है मेरी मॉम ने क्या कहा, क्या तुम भूल गई हो। इस पर डेजी मैक्स की टाई पकड़ती है और उसको अपने एकदम ही क्लोज करके कहती है बिल्कुल नहीं, पर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं भूल चुकी हूँ तो मुझे याद दिला दो कि मुझे क्या करना चाहिए। इस पर तो वो जल्दी से उससे दूर हो जाता है और कहता है बस करो, मैं एक बहुत ही फेमस एक्टर हूँ, इस तरीके से मुझे सीड्यूस नहीं कर सकती। इस पर डेजी कहती है मैंने तो किया भी नहीं। और वो मिनी से कहती है चलो मेरे रूम में सो जाना आज। एंड ये दोनों यहाँ से चली जाती हैं। और इस पर लियो और मैक्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से कहते हैं ये तो दोनों एक दूसरे से नफरत करती थी ना, तो फिर आज क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे सोने जा रही हैं, कुछ तो अजीब बात है। इस पर मैक्स कहता है इनमें से एक हमारी प्रॉपर्टी अपने आशिक को देना चाहती है और दूसरी मेल मॉडल्स के पीछे पागल है जो कि अंधाधुंध पैसा उड़ा रही है, फिर हम कब क्या करने वाले हैं। इस पर लियो कहता है टेंशन मत लो, जैसे ही मुझे प्रूफ मिल जाएगा दोनों को धक्के मारकर यहाँ से निकाल देंगे। इसके बाद मिनी और डेजी रूम में आ जाती है, जहाँ पर दोनों ही सोचती हैं अब आगे क्या होगा। यहाँ पर मिनी डेजी से कहती है तुमने तो नॉवल पढ़ा है ना, तो जरा नॉवल के बारे में कुछ चीजें बताओ, साथ ही मेल लीड्स के बारे में तो ज्यादा बताओ। इस पर डेजी खड़ी हो जाती है और कहती है अगर बात मैक्स की जाए तो वो दिखने में तो एक मासूम सा पपी है, लेकिन गली के कुत्ते जैसा है, तो किसी को नहीं छोड़ता, एक नंबर का चिड़ोकला है। और अगर लियो की बात की जाए वो एक CEO है और किसी भी मुसीबत का हल निकालना बहुत ही अच्छे से जानता है, लेकिन वो सामने वाले के साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे सभी उसके कर्जदार हो। और रही सी में लीड की बात, तो
और जब वो आएगी हमें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, इसलिए हमें ये देखना होगा कि उसके आने से पहले हम लोग यहाँ से निकल जाए। इस पर मिनी कहती है तो वो कब आएगी, जिस पर डेजी कहती है सच बताऊं तो सच कहूँ तो मुझे ये याद नहीं है, मैं टाइमलाइन भूल चुकी हूँ, पर जब वो आएगी तो हम लोग घर के बाहर होंगे और फिर फीमेल लीड लियो और मैक्स के बीच एक लव ट्रायंगल बन जाएगा और दोनों ही उसके प्यार में पागल हो जाएंगे और फिर दोनों के बीच नफरत झगड़ा बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा। इस पर मिनी कहती है ये सही कहा, हम लोगों को पैसे कमाने होंगे ताकि हमें सड़क पर ना रहना पड़े, इसीलिए मैं अपना बीएल मामा लिखना नहीं छोड़ूंगी। जिस पर डेजी कहती है ये तो सही आइडिया है और चाहो तो तुम लियो और मैक्स का इस्तेमाल कर सकती हो, सोचो दोनों का ब्रदरहुड कितना ज्यादा अच्छा लगेगा बीएल में। इस पर मिनी वाज लाइक वाओ ग्रेट आइडिया, मजा ही आ जाएगा। अब यहाँ पर मिनी डेजी से कहती है वैसे एक बात बताऊं, जैसे ही मैं लियो से टच हुई थी वाह उसकी बॉडी कितनी ज्यादा सेक्सी थी। इस पर तो डेजी भी कहती है अरे इस बात में तो मैक्स भी कम नहीं है, उसकी फिजिक्स भी कितनी ज्यादा अच्छी है। और फिर यहाँ पर दोनों गॉसिप्स करना स्टार्ट कर देती हैं। अब हमको नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर ये दोनों सो रही थी और जैसे ही मिनी की आंखें खुलती है वो सबसे पहले अपना फोन चेक करती है और फिर वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि पूरे घर को सर पर उठा लेती है और डेजी घबरा कर बैठ जाती है। डेजी कहती है आखिर कौन सी आफत आ गई जो कि इस तरीके से पागलों की तरह चिल्ला रही हो। इस पर मिनी कहती है देखो जरा, रियल वाली मिनी ने जिस मेल मॉडल को हायर किया हुआ था उसका मैसेज आया है, वो रात को मुझसे मिलने आने वाला है। डेजी जल्दी से उस मैसेज को देखती है। डेजी कहती है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे साफ साफ मना कर दो, कौन सा इतना भारी काम है। तभी फिर से उसका मैसेज आ जाता है। मिनी कहती है मना करना सच में भारी है, जरा मैसेज तो पढ़ो। डेजी उस मैसेज को लिखती है जिसमें उस मॉडल ने लिखा हुआ था तुम्हारी जो प्रीवियस रिक्वेस्ट थी इस बार मैं फुलफिल करने वाला हूँ और अगर तुम मुझे आने से मना करोगी तो मैं तुम्हारे घर की दीवार कूद कर तुमसे मिलने आ जाऊंगा। ये पढ़ने के बाद तो डेजी का रिएक्शन वाज लाइक हे भगवान, पिछली वाली रियल वाली मिनी एक नंबर की प्लेयर थी, इसे बढ़ गए तो ऐसा लग रहा है। इस पर मिनी कहती है बाहर में जाए वो प्लेयर, अब मैं क्या करूं मुझे ये बताओ, मेरे तो लग जाएंगे और मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस पर डेजी कहती है मेरे पास एक अच्छा आइडिया है और वो उसके कान में अपना आइडिया बताती है जो कि मिनी को बहुत पसंद आता है और तभी उसे बाहर से आवाज आती है कि आपका सामान आ गया है। इस पर वो कहती है मैं सामान लेकर आती हूँ और वो जल्दी से रूम के बाहर भाग जाती है और बाहर आते ही वो टकरा जाती है लियो से और जैसे ही लियो से देखता है तो एक पल के लिए देखते ही रह जाता है। मिनी जल्दी से अपने स्लीव्स को ऊपर कर लेती है और सोचती है लियो आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, फालतू में इसने मेरे सामने आकर मुझे अचानक से डरा दिया। इस पर तो लियो अपने मन में सोचता है ये मेरा ही तो घर है और फिर वो उससे कहता है दरअसल मुझे एक जरूरी काम था इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन ये बंदी तो अभी भी उसे देखते हुए बस अपने मन में यही सोच रही थी आखिर ये मुझे कैसे देख रहा है जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। पर वाओ इसकी स्मेल कितनी ज्यादा अच्छी है, इसको टच भी करने का मन कर रहा है और उसकी ऐसी ख्वाहिशें सुनकर तो लियो शॉक हो जाता है। लेकिन फिर वो कहती है नहीं नहीं मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा, वैसे भी शाम में मैं उस मेल मॉडल से मिलने वाली हूँ। और वो लियो से कहती है मैं चलती हूँ और वहाँ से भाग जाती है। इस तो लियो अपने मन में सोचता है मेल मॉडल से मिलने वाली है, मतलब मेरा शक एकदम सही था। और नेक्स्ट सीन में हम इस बंदे को कार में देखते हैं जहाँ पर ये लगातार मिनी के बारे में ही सोच रहा था। इस पर असिस्टेंट अपने मन में सोचता है सर हमेशा ही काम की बातें करते रहते हैं, लगता है कुछ तो बड़ा मैटर है, जरूर वाइस के साथ कुछ मसला हुआ होगा तभी तो इतना ज्यादा सोच रहे हैं वो भी बैठे बैठे। के बाद असिस्टेंट लियो से कहता है सर हम यहाँ पर 20 मिनट पहले पहुँच चुके हैं, मुझे लगता है कि अब आपको कार से उतर जाना चाहिए। इस पर तो लियो उल्टा उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है तुम इतनी देर से बकवास कर रहे हो इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है हमारे परिवार का इतनी मेहनत से कमाया गया पैसा वो मेल मॉडल्स पर उड़ा रही है। पर कोई नहीं, सिर्फ आज रात की बात है, आज रात में उसे लंगे हाथों पकड़ूंगा और फिर अपने घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। और फिर ये बंदा किसी को कॉल करता है और ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उस मेल मॉडल को देखते हैं जो कि बहुत खुश होकर होटल रूम के अंदर आता है और आते ही कहता है ओ मेरी जान तुम किधर हो। लेकिन यहाँ तो जान के साथ साथ जान की दोस्त भी छिपी हुई थी और ये दोनों ही कर्टन्स के पीछे छिपी हुई थी। डेजी जब उस मेल मॉडल को देखती है तो अपने मन में सोचती है हे भगवान कितना चिकना लौंडा है, आखिर रियल वाली मिनी ने इसे पसंद कैसे किया।
लॉन्डो में उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यहाँ तक कि मिनी का भी मूड खराब हो जाता है और वो टेलीपैथी के जरिए अपनी फ्रेंड को बताती है, यार मैं इसको और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरा वॉमिट करने का मन कर रहा है। ये सच में बहुत ही ज्यादा वाहियात है। और फिर हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है थोड़ी देर पहले का, जहाँ पर मिनी और डेजी उस होटल रूम में आती हैं और डेजी मिनी से कहती है हम यहाँ पर कंबल के नीचे पिलो को रख देंगे और रूम में एकदम ही अंधेरा कर देंगे, जिसके बाद हम दोनों छिप जाएंगे और जैसे ही वो कमीना आएगा हम उसे पकड़ के बहुत ज्यादा पीटेंगे, साथ ही अंधेरे में वो हमारा चेहरा भी नहीं देख पाएगा। हम कहेंगे कि हम गू परिवार के सदस्य हैं और तुम्हारे बारे में पूरे फैमिली को पता चल चुका है, अगर तुम पीछे नहीं हटे तो तुम पर केस फाइल किया जाएगा और अगर उसमें हिम्मत होगी तो वो दोबारा भिड़ने आएगा, तब हम उसे देख लेंगे, पर जहाँ तक है वो डर जाएगा और भाग जाएगा। इस पर मिनी कहती है वाकई में बहुत अच्छा आइडिया है, जिसके बाद वो लोग जल्दी से ब्लैंकेट के नीचे पिलोस को रख कर कर्टन्स के पीछे छिप जाते हैं, वो भी लाइट ऑफ करके। और फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो मेल मॉडल जाकर पिलोस के ऊपर कूद जाता है, वो भी ये कहते हैं बेबी मैं आ चुका हूँ। और रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो और मैक्स हमारी हीरोइन को जंगे हाथों पकड़ने के लिए आ चुके थे, लेकिन अंदर की तरफ तो ये दोनों ही उसे पीटना शुरू कर देती है। कहती है कमीने तही के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया हरकत करने की, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। और ये उसकी बढ़िया वाली कुटाई करती है। बाहर हम लियो और मैक्स को देखते हैं, जहाँ पर मैक्स लियो से कहता है वाकई में तुमने ऐसी औरत से शादी की है जो कि तुम्हारी पीठ पीछे मेल मॉडल्स के साथ मजे उड़ाती है, ना कि तुम्हारे साथ। ये सुनकर उसको थोड़ी सी जेलसी होती है और तभी अंदर से मिनी की आवाज आती है, तुम्हें लगता है ये इतना बर्दाश्त कर पाएगा? जिस पर डेजी कहती है हमें क्या फर्क पड़ता है, ट्राई करके देखते हैं। ये सुनते ही तो मैक्स इतना ज्यादा हैरान होता है और कहता है डेजी धीरे धीरे मत, दोनों अंदर ये सब कर रही है, जल्दी चलो। और जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं मैक्स चिल्लाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, लेकिन अंदर का नजारा देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा था। वो मॉडल जल्दी से उठकर वहाँ से भाग जाता है। डेजी और मिनी दूसरी तरफ घूम जाती हैं और सोचती हैं यहाँ पर अंधेरा है, लगता है कि हमें ध्यान नहीं पाए, और ये दोनों टेलीपैथी के जरिए एक दूसरे से बात करने लगती है। डेजी कहती है हमें चलना चाहिए, लिबी बोलती है हाँ हाँ इसने पहचाना नहीं है, चलो भाग चलते हैं। और वो लोग वहाँ से भाग जाती है, जिस पर मैक्स सोचता है लगता है ये लोग हमें बेवकूफ समझती हैं। अब ये दोनों जल्दी से घर पर आ जाती है, जहाँ पर मिनी कहती है अब हमें क्या करना चाहिए। डेजी कहती है टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, तो देखना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दी से अपना पजामा पहन लेते हैं और काम वाली बाई बन जाते हैं। और फिर ये दोनों साफ सफाई करने का नाटक करना शुरू कर देती है। जैसे ही मैक्स और लियो घर पर आते हैं डेजी कहती है हाय मेरी तो कमर दर्द कर रही है, सुबह से काम करते करते हालत खराब हो गई। मिनी भी बोलती है सच कह रही हो बहन, बहुत ज्यादा काम किया है आज तो, इतना काम मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया, चलो आराम करने चलते हैं। और दोनों जाने लगती हैं, लेकिन तभी लियो गुस्से में मिनी को रोकता है, जिस पर दोनों घबरा जाती है और पीछे मुड़ती है और कहती है क्या हुआ। किस तरह वो कहता है कुछ नहीं जाओ। ये दोनों जाने लगती है और डेजी अपने मन में सोचती है दोनों के दोनों बेवकूफ है। ये सुनकर मैक्स को गुस्सा आता है, वो कहता है जरा रुको। इस तरह ये दोनों फिर से पीछे घूमती है। डेजी कहती है क्या हुआ हस्बैंड। मैक्स कहता है तुमने बहुत काम किया है इसलिए तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा है। इस पर डेजी कहती है हाँ हाँ तुमने सही समझा, क्या तुम मेरी कमर दबाना चाहोगे। ये सुनकर वो हैरान होता है और ये उसकी तरफ जीभ निकाल कर मिनी के साथ वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ये दोनों रूम में आ जाती है, जहाँ पर दोनों चैन की सांस लेती है कि अच्छा है उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला। अब मिनी यहाँ पर डेजी से पूछती है ऐसे क्या लगता है फीमेल लीड कब तक आ जाएगी। इस पर डेजी कहती है वो कभी तक भी आए, हमें बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है ताकि हम यहाँ से भाग सकें। जैसे जो भी हो मजा तो बहुत आ रहा है। इसके बाद मिनी कहती है वैसे आगे कौन कौन से बिग सीन्स आने वाले हैं, जरा कुछ कुछ उसके बारे में मुझे बताओ। पर डेजी कहती है मुझसे रिलेटेड हाईलाइट तो यही है कि मेरी जालिम माँ और मेरा निकम्मा भाई मुझसे कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज वो गू फैमिली के बिजनेस के सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं। और तभी यहाँ पर उसकी सौतेली माँ उसकी निकम्मी माँ का कॉल आ जाता है। इस पर डेजी लाइक देखो चुड़ैल का नाम लिया और चुड़ैल का कॉल भी आ गया। डेजी कॉल रिसीव करती है और फोन को स्पीकर पर रखती है, जहाँ पर दूसरी तरफ से उसकी मॉम कहती है तुम्हारे भाई को कुछ बुक्स की जरूरत है, कल बुक्स लेकर आ जाना। इस पर डेजी कहती है हाँ हाँ पता है और कॉल कट कर देती है। कॉल कट होते मिनी कहती है उनको कैसी बुक्स की जरूरत है। इस पर डेजी कहती है कोई बुक्स की जरूरत नहीं है, वो उनका सीक्रेट कोड है और बिजनेस सीक्रेट्स को बुक्स कहते हैं ताकि वो फैमिली को पता न चले। जिस पर मिनी कहती है तो तुम उनको वो बुक्स तो नहीं दोगी। इस पर डेजी कहती है ऑफ कोर्स मैं दूंगी, लेकिन वो सीक्रेट्स तो नहीं होंगे पर कुछ तो देना ही पड़ेगा। जिस पर मिनी कहती है पर कल दोपहर तो मुझे कुछ ड्राफ्ट रिव्यू करने हैं। इस पर डेजी कहती
कहती है, अरे टेंशन मत लो, मैं अकेले जा सकती हूँ, वैसे भी अगर तुम्हारे साथ गई तो जो ड्रामा मैं कर रही हूँ उस पर ही असर पड़ेगा। वैसे भी मैंने पहले ही उनके लिए कुछ टेस्टी चीजें तैयार करके रखी हैं। और फिर हमको मैक्स दिखाया जाता है जो कि इनकी बातें सुन रहा था और वो कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुमने कौन सी गुडीज उनके लिए तैयार करके रखी हैं। अगले दिन हमको डेजी की मॉम दिखाई जाती है, जहाँ पर डेजी उससे मिलने जाती है तो वो बड़े ही खुश होकर उनसे मिलती है। यहाँ पर मॉम कहती है, तुम बुक लेकर आई हो? जिस पर डेजी कहती है, हाँ मैं बुक लेकर आई हूँ और ऐसे प्रिटेंड कर रही हूँ जैसे रियल बुक है। इसे लेकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। डेजी जाने लगती है तो वो कहती है, नेक्स्ट मंथ तुम्हारे भाई की शादी है, एक बड़ा सा रेड एनवलप तैयार करना मत भूलना। इस पर डेजी वाज लाइक, रेड एनवलप, छी। एंड वो वहाँ से चली जाती है। मॉम बहुत ही ज्यादा खुश होकर उस बुक को खोलती है जिसमें एक पेपर होता है। जैसे ही वो उसे खोलती है तो उसमें एक पिग की फोटो होती है, जिसे देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसे फाड़ देती है, चिल्लाना शुरू कर देती है। अब अगले सीन में हम मैक्स को देखते हैं जिसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी और वो मैक्स से कहती है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? चुपचाप मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाओ। और मैक्स भी उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और तभी डायरेक्टर कट बोल देता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर शूटिंग हो रही है। इसके बाद मैक्स मस्त एक बड़े सुपरस्टार की तरह बैठ जाता है और उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और वही बुक उसे देता है जो कि डेजी ने अपनी मदर को दी थी। हमारा हीरो इसको अच्छे से चेक करने लगता है और कहता है, बताओ क्या हुआ? जिस पर वो कहता है, इस बार कुछ अलग था। वो एक बुक लेकर तो गई, लेकिन जब उसकी मॉम ने उस बुक को देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे पीठ पीछे बहुत गालियां दी। ये सुनकर हमारा हीरो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर वो करना क्या चाहती है? यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रूरू होता है और वो छिपकर हमारे हीरो को देख रही थी और फिर वो जल्दी से उसके पास पहुंच जाती है। अब हमको डेजी दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर आ जाती है और वो जैसे ही मैक्स को रूरू के साथ देखती है तो हैरान हो जाती है और सोचती है, आखिर ये लड़की कौन है? कहीं ये फीमेल लीड तो नहीं? लेकिन जब वो रूरू को ध्यान से देखती है तो उसे याद आता है, अच्छा ये वो लड़की है जो कि सैन होने का नाटक करके मैक्स के पास आएगी, सेल्फी लेगी और फिर उसके ऊपर इल्जाम लगाएगी कि मैक्स ने उसको गलत तरीके से टच किया है। जिसके बाद डेजी सोचती है, मुझे कुछ तो करना होगा और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो जल्दी से अपने फोन में वीडियो का ऑप्शन खोल कर रख देती है ताकि सब कुछ शूट हो सके। अब वो तुरंत ही उन लोगों के सामने पहुंच जाती है जहां पर हमारा हीरो से देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर रूरू से कहती है, क्या तुम इसे जानते हो? लेकिन वो इनकार कर देता है। जिस पर डेजी अपने मन में सोचती है, हे भगवान, कैसे भूल गई कि इसने पब्लिकली मुझे एक्सेप्ट किया ही नहीं कभी। मैक्स डेजी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और वो अपने मन में सोचता है, पता नहीं ये यहाँ पर क्यों आई है, पता नहीं कौन सा ट्रबल करना चाहती है क्रिएट। लेकिन हमारी हीरोइन तो रूरू को देखकर अपने मन में सोचती है, ये नफरत करने वाली लड़की वाकई में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर तो मैक्स अपने मन में सोचता है, नफरत करने वाली लड़की, हे भगवान, ये लड़की मुझसे कितनी ज्यादा जेलस है कि मेरे फैंस को नफरत करने वाला बोलती है। और तभी रूरू कहती है, चलो सेल्फी लेते हैं। और सेल्फी लेने के बाद फिर वो कहने लगती है, तुमने मुझे ऐसे कैसे टच किया? इस पर तो हमारा हीरो एकदम ही शौक हो जाता है। वो खड़ी हो जाती है और ड्रामा करना शुरू कर देती है और हमारी हीरोइन तो क्लैप करके और कहती है, वाओ व्हाट एक्टिंग, तुमने तो कमाल कर दिया। किसी की भी एक्टिंग तुम्हारे सामने एकदम ही फेल है। और अफसोस की बात ये है कि ये सब झूठ है जो कि साफ समझ आ रहा है। इस पर तो रूरू कहती है, तुम कैसी फालतू की बातें कर रहे हो? मेरे साथ यहाँ पर गलत हुआ है, मानो या न मानो, बाकी लोग इसे जरूर मानेंगे। ये सब कुछ देखकर मैक्स अपने मन में सोचता है, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? इस लड़की ने आज मेरी साइड क्यों ली है? जहाँ तक मुझे पता है ये तो मुझे ऊपर पहुँचाना चाहती है। अब रूरू यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रामा करती है, लेकिन हमारी हीरोइन के सामने उसकी कुछ नहीं चलती। डेजी अपने मन में सोचती है, जहाँ तक मुझे याद है इसने पपराजी को भी बुलाया है फोटो के लिए, ताकि वो दूर से फोटो को क्लिक कर सके और फिर हर जगह वायरल कर सके। ये सुनकर तो मैक्स और ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर इसे हुआ क्या है जो ये मेरा सपोर्ट कर रही है। अब रूरू अपने मन में सोचती है, पपराजी ने पहले ही फोटोज ले लिए होंगे, मुझे जाना चाहिए। और वो कहती है, अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं है तो मैं जाती हूँ और जाने लगती है। लेकिन डेजी उसे ऐसे कैसे जाने देती? डेजी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, भले ही तुम्हारी पपराजी ने फोटो नहीं लिए, लेकिन मेरे पास तो है ना। और वो जल्दी से जाकर अपना फोन लेकर आ जाती है और फिर उन लोगों को वीडियो दिखाती है। ये देखकर तो रूरू काफी ज्यादा घबरा जाती है और फिर यहाँ से भाग जाती है। डेजी मैक्स से कहती है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ये वीडियो भेज दूंगी, इसके बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो इस वीडियो के साथ। लेकिन फिर वो अपने मन में सोचती है, हे भगवान, मैं इतनी ज्यादा बुद्धू कैसे हो सकती हूँ? मैं तो भूल ही गई कि हम दोनों के पास एक दूसरे का नंबर है ही नहीं। और क्योंकि मैक्स उसकी इनर वॉइस सुन सकता
सकता था, इसलिए उसे समझ आ जाता है कि वो क्या सोच रही है। जिसके बाद वो उसका फोन उसके हाथ से ले लेता है और अपना नंबर सेव करके उसे देता है थैंक यू बोलते हुए। लेकिन फिर वो भी अपने मन में सोचता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, आखिर ये मैंने कैसे कर दिया। डेजी मैक्स के हाथों से अपने फोन को ले लेती है और फिर वो कहती है अगर कोई और काम नहीं है तो अब मैं जाती हूँ। लेकिन तभी मैक्स उसका हाथ पकड़ता है और उसे रोक लेता है और कहता है चलो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। इस पर डेजी जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो कहता है गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है, मैं भी घर जा रहा हूँ। और फिर हम इन दोनों को कार में देखते हैं जहाँ पर डेजी मिनी को मैसेज करती है और कहती है कि गेस करो मैं कहाँ पर हूँ। इस पर वो कहती है मैं कैसे गेस कर सकती हूँ, जल्दी बताओ। जिस पर डेजी उसे बताती है मैं मैक्स के साथ हूँ, उसने मुझे ऑफर किया कि वो मुझे घर पर ड्रॉप कर देगा। ये सुनकर मैंने कहती है वाओ ये तो कमाल ही हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब है वैसे, क्योंकि मैं भी लियो के साथ हूँ, वो भी मुझे घर पर छोड़ रहा है। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन यानी कि डेजी भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और फिर ये दोनों ही घर पहुँच जाती है और घर पर पहुँचते ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाती हैं। डेजी कहती है आज का दिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था। मिनी कहती है चलो चलो अंदर चल के बात करते हैं और दोनों अंदर भाग जाती हैं। अगले सीन में हम इन लोगों को खाना खाते हुए देखते हैं और जैसे ही मैक्स और लियो इनकी तरफ चलकर आते हैं तो ये दोनों उन्हें देखने लगती हैं और फिर टेलीपैथी के जरिए एक दूसरे से बातें करने लगती हैं कि दोनों कितने ज्यादा हैंडसम हैं। इनकी जोड़ी वाकई किसी भी कपल से ज्यादा अच्छी है। और ये सुनकर तो उनके इन लॉज भी हैरान हो जाते हैं। इनफैक्ट उनकी मदर इन लॉ तो ये सोचने लगती है कि कहीं मेरी डॉटर इन लॉ के कहने का मतलब ये तो नहीं कि मेरे बेटे गे हैं। और पूरी फैमिली उन्हें ही देख रही थी। इस पर दोनों सोचने लगती हैं कि आखिर सब हमें क्यों घूर रहे हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से उठकर चली जाती हैं। अब तो मॉम यहाँ पर अपने दोनों बच्चों को घूरना शुरू कर देती है और वो तो बस यही सोच रही थी कि हे भगवान ये क्या हो गया, मेरे बच्चे गे हैं। इसलिए वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते, हर टाइम एक दूसरे से चिपके रहते हैं। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है और मुझे पता ही नहीं चला। लियो अपनी मांग से कहता है मुझे बहुत जरूरी काम है और वो चला जाता है और उसके पीछे पीछे मैक्स भी चला जाता है। इस पर तो मॉम हद से ज्यादा घबरा जाती हैं और फिर वो इमेजिन करना शुरू कर देती है कि दोनों एक रूम में हैं और वहाँ हो रहा है उनके बीच घमासान रोमांस। ये सोचकर ही वो घबराकर खड़ी हो जाती है और अपने मन में सोचती है ये सब क्या हो रहा है। मेरे बेटों ने शादी तो की है लेकिन वो एक दूसरे के ही प्यार में है, इससे तो हमारे गू फैमिली का वंश आगे भी नहीं बढ़ेगा। और फिर उनकी नजर अपने हस्बैंड पर पड़ती है जो कि बिना किसी टेंशन के खाए जा रहे थे। इस पर तो उनको इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो कहती है खाते रहो तुम्हें तो कोई काम ही नहीं है, यहाँ मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा है, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। इस पर डैड कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि तभी सामने से कहती है बस करो, बोलने की जरूरत नहीं है, इसे मैं खुद हैंडल करूंगी। इसके बाद हम इन दोनों बंदियों को देखते हैं जहाँ पर मिनी कहती है पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। दरअसल ऐसा हुआ था कि आज जब मैं मांगा स्टूडियो गई थी तो वहाँ पर मेरी मुलाकात लियो से हो गई। उसने मुझे कहा कि वो मुझे घर पर ड्रॉप कर देगा। आमतौर पर वो मेरी बातों को नजरअंदाज कर देता है लेकिन पता नहीं आज उसे क्या हुआ। इस पर डेजी भी कहती है अरे मैंने तो मैक्स की हेल्प की थी, दरअसल एक लड़की थी जो कि उसे फंसाना चाहती थी लेकिन उल्टा मैंने ही उसे फंसा दिया, इसीलिए उसने मुझे घर पर छोड़ने का ऑफर किया। मिनी कहती है पर मैंने तो कोई मदद भी नहीं की, तो फिर लियो ने ऐसा क्यों किया। जिस पर डेजी कहती है मुझे लगता है कि उसे अजीब लगा होगा, वो डर गया होगा, क्योंकि आम तौर पर तुम्हारी जो रियल वाली मिनी थी वो पार्टी करती थी, लॉन्डो के पीछे पागल थी, एकदम अय्याशी पर अपना सारा पैसा उड़ा रही थी। अचानक से उसने देखा कि तुम इतनी मेहनती हो गई तो वो डर गया कहीं तुम मुझसे ज्यादा अमीर न हो जाओ। तो मिनी वाज लाइक वाओ तुम कह तो सही रही हो। डेजी कहती है सही को साइड में रखो, मुझे तो फीमेल लीड की टेंशन हो रही है, पता नहीं वो कब आएगी, लेकिन जैसे ही वो आएगी तो ये दोनों इसके प्यार में एकदम पागल एकदम लोटपोट हो जाएंगे, तो तभी हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना है। पर तभी जोर से मॉम की आवाज आती है और वो सभी को बाहर आने का ऑर्डर देती है। अब हम इन चारों को मॉम के सामने देखते हैं जहाँ पर मॉम कहती है तुम लोगों ने हद करके रखी है, हम एक फैमिली है, हम सब एक साथ डिनर भी नहीं कर सकते, पहले ही भाग जाते हो, चुपचाप बैठ जाओ, सूप पीते हैं। और बैठने के बाद फिर वो अपनी डॉटर इन लॉ से कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत बिहेव नहीं किया होगा। इस पर तो
कहती है नहीं नहीं आपने तो बहुत अच्छा बिहेव किया है। डेजी कहती है आप मेरी मॉम से भी ज्यादा अच्छी हैं। इस पर तो वो खुश हो जाती हैं और फिर अपने हस्बैंड के पैर पर जोर से मारती हैं और फिर वो यहाँ पर कहती हैं कि जब से शादी हुई है मैंने नोटिस किया है मेरे दोनों बेटे एक साथ रहते हैं, इसलिए आज तुम लोग पेयर में सोओगे अपने अपने रूम में। ये सुनकर तो ये लोग शॉक हो जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों भाइयों को, हमारी हीरोइनों को घुरते हुए देखते हैं, बिकॉज दोनों एक दूसरे से गले मिलकर एकदम ऐसे ड्रामा कर रही थी जैसे वो लोग अलग अलग रूम में सोने नहीं जा रही बल्कि बॉर्डर पर लड़ने जा रही हैं। नहीं देखकर तो ये दोनों भाई भी चिढ़ रहे थे और मैक्स कहता है ऐसा लग रहा है कि आज ही इनका जीना मरना लिखा हो और फिर ये दोनों अपने अपने रूम में आ जाते हैं। ये आते ही हमारी हीरोइन के कंप्यूटर पर बैठ जाता है। इस पर तो वो घबरा जाती है और सोचने लगती है कि अगर इसने मेरी कॉमिक देख ली तो मेरी तो लंका ही लग जाएगी। और फिर जल्दी से वो भी उसकी इनर वॉइस सुनकर कॉमिक को देख लेता है और कहता है तो तुमने कॉमिक लिखी है। इस पर तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि कहता है बहुत अच्छा, लेकिन अगली बार मेरा और मेरे भाई का नाम हटाना मत भूलना। दूसरी तरफ हम डेजी को देखते हैं जो कि हमारी हीरोइन से ही चैट कर रही थी। तभी उसके पास नेक्स्ट आता है, वो भी उसका टैबलेट लेकर और कहता है तुमने कॉमिक लिखी है लेकिन मेरे और मेरे भाई का नाम क्यों यूज किया। इस पर डेजी कहती है मैं कसम खाती हूँ मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मुझे बस दोनों के नाम बहुत ज्यादा पसंद आए थे। इस पर वो कहता है ठीक है नाम को हटा दो, मैं नहा कर आता हूँ। और फिर वो नहा कर वापिस आता है और आते ही वो डेजी के हाथ से फोन को छीन लेता है। डेजी कहती है ये क्या कर रहे हो, जिस पर मैं कहता है सोना है, तुम भी चुपचाप सो जाओ और हाँ मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करना वरना ठीक नहीं होगा। इस पर डेजी वाज लाइक कोई आना भी नहीं चाहता, तुम भी दूर रहना वरना मुंह तोड़ दूंगी। दोनों चिढ़कर अपोजिट मुंह करके लेट जाते हैं और ब्लैंकेट खींचना शुरू कर देते हैं और जीत होती है हमारी हीरोइन की। अब हमको दूसरी तरफ रिनी दिखाई जाती है जो कि मस्त सो रही थी और जैसे ही लियो उसे देखता है तो उसके तो फेस पर स्माइल ही आ जाती है। जब वो बिस्तर पर आकर लेटता है तो ये बंदी तो उससे चिपक ही जाती है, लेकिन दूसरी तरफ डेजी मैक्स को ऐसी लात मारती है कि वो सीधा नीचे जाकर गिरता है। उसे बड़ा गुस्सा आता है पर डेजी नींद में थी, वो दोबारा आकर बिस्तर पर लेटता है तो ये उसके ऊपर अपने हाथ फेंकना शुरू कर देती है और रात भर उसको बड़ा ही परेशान करती है। अगली सुबह तक सीन दिखाया जाता है मिनी जब जागती है, हमारे हीरो को टच किए जा रही थी और जब उसे ये एहसास होता है तो बेचारी घबरा कर बैठ जाती है। दूसरी सुबह तक सीन दिखाया जाता है मिनी जब जागती है, हमारे हीरो को टच किए जा रही थी और जब उसे ये एहसास होता है तो बेचारी घबरा कर बैठ जाती है। दूसरी तरफ डेजी भी मैक्स के लिप्स को पकड़ लेती है, कहती है वाह कितने ज्यादा अच्छे हैं। इसको जोर से उसके ऊपर चिल्लाता है और वो घबरा कर बैठ जाती है। अब हमको मॉम दिखाई जा रही है जो कि एक्सरसाइज कर रही थी और फिर वो सोचती है 10 बज चुके हैं अभी कोई भी नहीं जागा, लगता है रात को बहुत ज्यादा थक गए होंगे और वो मेड को बुलाती है और सूप तैयार करने को कहती है। और हमारी दोनों हीरोइनें भी यहाँ पर आ जाती हैं जो कि आपस में बातें करने लगती है कि आगे स्टोरी में क्या होगा। जिस पर डेजी कहती है एक क्लास रीयूनियन होने वाला है लेकिन वो हमारा नहीं मॉम का होगा। ये सुनते ही तो मॉम के कान खड़े हो जाते हैं और वो सोचती है कौन सा रीयूनियन, मुझे क्यों नहीं पता। और तभी उनके पास रीयूनियन का इन्विटेशन आ जाता है जिसे देखकर वो थोड़ी सी शॉक होती है कि इन दोनों को पहले कैसे पता। यहाँ पर डेजी मिनी से कहती है जहाँ तक मुझे पता है जो मिस वान है ते मॉम की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी मिस वान ने मॉम के एक्स को उनसे चोरी किया था। इसकी बातों में मिस वान उनके पास आ जाती है और उन्हें भी साथ चलने को कहती है पर वो इनकार करने लगती है। तो वो अपने बैंगल निकालती है और कहती है अगर तुम साथ चलोगी तुम दोनों को एक एक बैंगल मेरे गर्ल्स पर को दोनों खुश हो जाती है और बैंगल लेकर तैयार होकर पहुंच जाती है और वाकई में दोनों कितनी ज्यादा सुंदर लग रही थी। ये हम मिस वान भी आती है जो कि उनकी मदर इन लॉ के इंसल्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन डेजी आगे आती है और कहती है अच्छी जैसी औरत में ही देखी जो कि तशरा उठाने का काम करती है। इस पर तो चिढ़ जाती है और कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। डेजी कहती है आपने मदर इन लॉ के एक्स को चोरी कर लिया, मतलब किसी की यूज चीज को चोरी कर लिया तो ये तचरा उठाना ही तो हुआ। और फिर वो उल्टा यहाँ पर उसी की बहुत सारी भर भर कर इंसल्ट कर देती है। अब रात को हम इन लोगों को डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ पर मॉमिंग दोनों से बहुत ही अच्छे से पेश आ रही थी और वो बहुत प्यार से इनसे बात कर रही थी। इस पर इनके फादर लोग सोचते हैं आखिर इनका रिश्ता एकदम से इतना अच्छा कैसे हो गया। दोनों भाई भी यही सोच रहे थे। अब ये दोनों सोने के लिए अपने अपने रूम में आ जाते हैं जहाँ पर डेजी फोन यूज कर रही थी और एक्स बेड पर ही एक्सरसाइज कर रहा था। उसे देखकर डेजी अपने मन में सोचती है इसकी फिजिक्स कितनी ज्यादा अच्छी है,
तो ये किसी लड़की के साथ क्यों नहीं, कहीं से कोई बीमारी तो नहीं। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है, उसके पास बैठकर कहता है क्या तुम कुछ ट्राई करना चाहोगी। इस पर तो हमारी हीरोइन सोचती है चलो ट्राई कर दे, वो सीधा उसे किस कर लेती है। इस पर तो घबरा कर भाग ही जाता है। दूसरी तरफ लियो जब रूम में आता है तो हमारी हीरोइन अपनी कॉमिक लिख रही थी और वो उसने 6 पैक एप हॉट बॉडी की बात कर रही थी। ये सुनकर जेलस होकर ये सोचकर कि किसी मेल मॉडल को देख रही है वहाँ से चला जाता है। और हम इन दोनों को बाहर देखते हैं जहाँ पर ये दोनों कहते हैं कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर लियो किसी को कॉल करता है और कहता है मुझे सबके सब एक जगह मौजूद चाहिए। अगले दिन हम इन दोनों बहनों को यानी इन दोनों सहेलियों को एक साथ देखते हैं। अब अगले दिन हम इन दोनों बेस्टीज को एक साथ देखते हैं जहाँ पर ये दोनों ये प्लान कर रही थी कि अगर यहाँ आकर भागेंगे तो कार लेकर नहीं भागेंगे क्योंकि तार को ब्लॉक किया जा सकता है, कैश लेकर भागेंगे। और तभी मिनी के पास लियो की कॉल आ जाती है। वो जब कॉल नहीं उठा तो मैसेज करके उसे कंपनी आने को कहता है। इस पर डेवी कहती है घबराओ मत, मैं भी साथ चलूंगी। अब फिर ये दोनों कंपनी पहुंच जाती है जहाँ पर सोचने लगती है कि आखिर हुआ क्या है। और तभी लियो यहाँ पर सभी मेल मॉडल्स को बुला देता है जिन्हें देखकर ये दोनों ही शॉक हो जाती हैं। लियो गुस्से में कहता है मैं तुम्हें लास्ट मौका दूंगा, सारी चीजों को एक्सेप्ट करो वरना डाइवोर्स दो और बाहर जाकर जो करना है करो। इस पर तो डेजी अपने मन में सोचती है ओ ये जेलस हो रहा है और फिर वो जल्दी से जाकर डाइवोर्स के तर्क उतारती है और कहती है क्या ही फालतू चीज है, तो बदकिस्मती लेकर आता है, उसे फाड़ देती है। और फिर वो मिनी को ऐसा धक्का देती है एक मिनी सीधा लियो की गोद में जाकर बैठ जाती है और दोनों की आंखें गुस्से से मिलती हैं। डेजी टेलीपैथी के जरिए मिनी को समझाती है कि जल्दी से उसे किस तरह उसका दिल जोर से भड़क रहा है। अब यहाँ पर मिनी भी कहने लगती है नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे माफ कर दो, पहले मैं बेवकूफ थी लेकिन उनमें सुधर चुकी हूँ। तो मैं अपना फोन भी तुम्हें दिखाती हूँ। लेकिन इधर से डेजी टेलीपैथी के जरिए कहती है बेवकूफ लड़कियों से किस करो। इस पर ये किस करने के लिए आगे बढ़ती है पर वो रोक देता है और कहता है इन लड़कों का क्या करना है। जिस पर डेजी कहती है हम निपट लेंगे और फिर वो उनकी बढ़िया वाली कुटाई करके उन्हें वहाँ से भगा देती है। अब ये दोनों यहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी लियो हमारी हीरोइन को रोकता है और वो उसके पास आता है और कहता है ग्रैंड मदर का बर्थडे है, लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट चूज कर लो। और वो उसे अपना कार्ड भी दे देता है। जिसके बाद ये दोनों बाहर आ जाती है और कहती है वाओ ये तो बहुत अच्छा हुआ, कार्ड मिल चुका है। अगले सीन में हम इन लोगों को बर्थडे पार्टी में जाते हुए देखते हैं जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को हाथ कर लेती है, कहती है हम तुम्हें मिस करेंगे। इस पर तो पीछे से मैक्स कहता है ओवर एक्टिंग करना बंद करो, बस आधे घंटे का ही तो रास्ता है, पार्टी में जाकर एक दूसरे से चिपक जाना। तभी पीछे से मॉम आती है, उल्टा मैक्स को ही डांट देती है। इस पर मैक्स चिढ़कर लियो से कहता है खड़े होकर क्या देख रहे हो, अपनी वाइफ को लेकर जाते क्यों नहीं। जिसके बाद सभी अपनी अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम एक सिया नाम की लड़की को देखते हैं। जैसे ही उसकी नजर हमारी हीरोइन यानी कि मिनी पर पड़ती है तो वो सोचती है तो ये है लियो की वाइफ। और फिर वो एक वेट्रेस की तरफ इशारा करती है। अब ग्रैंड मदर भी मिलने के लिए आ जाती है जो कि अपनी फैमिली से मिलकर बहुत हैप्पी होती हैं। यहाँ पर ग्रैंड मदर हमारी हीरोइन से मिलकर भी बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी बीच में सिया आती है जो कि उनको गिफ्ट देती है और फिर वो जानबूझकर कहती है लगता है ये लोग आपके लिए गिफ्ट लेकर नहीं आई। इस पर तो मेरी टेलीपैथी के जरिए हमारी हीरोइन यानी कि मिनी को बताती है कि ये बहुत ही ज्यादा चालाक लड़की है और ये जरूर किसी प्लानिंग के साथ यहाँ आई है। और उनके ये इनर वॉइस यहाँ पर ग्रैंड मदर भी सुन सकती थी। भी कहती है नहीं नहीं मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ। पर वो चारों तरफ देखती है तो तोहफा वहाँ नहीं होता। इस पर तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है लेकिन मन ही मन सिया बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। जिस पर डेजी टेलीपैथी के जरिए हमारी हीरोइन को बताती है जरूर इसने उसे छिपा दिया, ये कितनी ज्यादा शातिर है, सोचा नहीं था इतनी ज्यादा चालाक होगी। क्योंकि पूरी फैमिली भी उनकी ये आवाज सुन पा रही थी इसलिए वो सभी उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। जिस पर वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। इसके बाद ये दोनों बंदियां तोहफा ढूंढने के लिए डस्टबिन के पास आ जाती है और फाइनली गिफ्ट ढूंढ कर ले आती है। तो आने के बाद पूरी पार्टी में सबके सामने बता देती है कि तोहफा उन्हें मिला है और इसे छिपाने के पीछे कोई और नहीं बल्कि सिया है। सिया कहने भी लगती है तुम इल्जाम कैसे लगा रहे हो, लेकिन वो सामने से कहती है हम अच्छे से जानते हैं। सिया यहाँ पर कहती भी है कि तुम लोग मेरे ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हो। जिस पर वो लोग कहती है हम जानते हैं कि तुमने ही किया है, इसलिए अब यहाँ पर नजरअंदाज करने की कोशिश मत करो। कि दादी को वो तोहफा देती है और जैसे ही तोहफा खुलता है उसमें एक मावियन होता है। ये देखकर तो सभी लोग शौक हो जाते हैं, साथ ही मिनी भी शौक हो जाती है और सोचती है इसमें ये कैसे आया। जिस पर भी समझ जाती है कि जरूर कोई गड़बड़ हुई है।
तब फिर से सिया उठ कर आती है और कहती है, छी ये कैसा तोहफा दिया है तुमने, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है कि तुम किसको गिफ्ट दे रहे हो। लेकिन तभी ग्रैंडमदर कहती है, चुप करो बाऊ, ये कितना अच्छा तोहफा है, मुझे तो ये जवानी से पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं तो अब भी इनको पढ़ती हूँ। पिमी मेरी पसंद और नापसंद के बारे में बहुत ही अच्छे से जानती है, जिसके बाद सिया की एक बार फिर से इंसल्ट हो जाती है। अब अगले सीन में हम इन दोनों को सुबह जागते हुए देखते हैं, जहाँ पर मिड बताती है आपकी फ्रेंड आपसे मिलने आई है। इस सुनकर दोनों ही शॉक हो जाती है और गुस्से में एक दूसरे से कहती है, तुमने दोस्त बनाई है। सिर कहती है नहीं, और सोचने लगती है कि आखिर ऐसी कौन सी दोस्त है जो मिलने के लिए आई है। इस पर मिनी कहती है, कहीं ये फीमेल लीड तो नहीं। केसी कहती है, नहीं नहीं वो नहीं होगी, भला वो हमारी दोस्त कैसे हो सकती है। और फिर वो उसके पास जाती है और उसका नाम पूछती है। तभी वो लड़की सामने से कहती है, मेरा नाम ली है, मैं आपके हस्बैंड की कजिन हूँ, मैंने कल आपको पार्टी में देखा, आप दोनों तो बहुत ही ज्यादा कमाल है, मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। और वो इन दोनों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मस्का लगाती है और साथ ही अपने स्टूडियो में मिलने के लिए बुलाती है। अब ये दोनों स्टूडियो में मिलने पहुंच जाती है, जहाँ पर वो इन्हें ड्रग देती है और ये सब कुछ उसने सिया के कहने पर किया था। अपन वो तो लड़कों को भी बुला लेती है और उनके साथ रूम में आ जाती है। अब दूसरी तरफ हम ड्राइवर को देखते हैं, जो कि बाहर इंतजार कर रहा था और सोचता है वो अभी तक क्यों नहीं आई। अब इधर रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लड़की उन लोगों से कहती है, जल्दी इतना काम करो, पर कभी यहाँ पर हमारे हीरो आ जाते हैं और वो उन लड़कों की पिटाई कर देते हैं, साथ ही अपनी अपनी वाइफ को संभालते हैं। यो मैक्स से कहता है, तुम दोनों को लेकर जाओ, और फिर वो लिली से कहता है, बताओ तुमने ये क्यों किया। इस पर वो कहती है, मेरी नैनी नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपनी भाभीियों की मदद कर रही थी, उन्हें मेल मॉडल चाहिए था। इस पर वो अपनी वाइफ की खाई हुई कसम को याद करता है और कहता है, वो ऐसा नहीं कर सकती, नई किसकी कहने पर किया, जिस पर वो सच्चाई बता देती है। अगले सीन में हम मिनी और लियो को कार में देखते हैं, जहाँ पर मिनी उससे सॉरी बोलती है। इस पर वो उसे किस करता है तो मिनी सामने से उसे किस करने लगती है। अब ये लोग घर पर आ जाते हैं और जैसे मॉमी ने देखती है वो तो खुश हो जाती है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पर वो भगवान से प्रे करने लगती है, वाह आपने तो कमाल कर दिया, इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। अब हमको डेजी और मैक्स दिखाए जाते हैं, जो कि रूम में आ जाते हैं। डेजी तो बहुत नखरे कर रही थी, जिसके बाद वो हमारे हीरो को किस करना स्टार्ट कर देती है और फाइनली हमारा हीरो भी खुद को नहीं रोक पाता। अब हमको लियो और मिनी दिखाई जाती है, जहाँ पर लियो मिनी को रूम में लेकर आता है, तो वो सोचता है क्या ना इसके कपड़े चेंज कर दिए जाएं, और वो उसको पैजामा पहनाने के बारे में सोचता है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जब वो जागती है तो अपने सामने लियो को देखकर शौक होती है और घबराकर बैठ जाती है। लियो कहता है, क्या तुम्हें कुछ याद है। इसको कहती है, मेरा उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं था, मैंने मेल मॉडल्स नहीं मंगाए थे। और तभी वो नोटिस करती है कि उसने पजामा पहना हुआ है और फिर वो कहती है, अरे शिट वे कितनी बेवकूफ हूँ, मैंने इस ड्रेस के ऊपर पजामा पहना, तुमने भी मुझे नहीं रोका, तुम भी मुझे देखते रहे। इस पर वो कहता है, कोई बात नहीं, अगली बार मैं तुम्हें रोक दूंगा। वो जाने लगता है, तभी वो उसे रोक कर पूछती है कि मेरी बेबी कहाँ पर है। इस पर वो कहता है, कौन सी बेबी। इस पर वो कहती है, एक ही तो बेबी है मेरी, डेजी। डेजी कहाँ पर है। जिस पर वो कहता है, मैक्स के साथ होगी ऑफ कोर्स, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब मिनी नीचे आती है तो उसको सामने से मैक्स मिल जाता है, जिससे वो कहती है, मेरी बेबी कहाँ पर है। इस पर वो कहता है, दरअसल वो बहुत थकी हुई है तो सो रही है। और वो ये बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए बोल रहा था, पर हमारे इवेंट को तो कुछ समझ ही नहीं आता। इसके बाद मुन्नी डेजी के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर वो सो रही थी। वो उसे उठा देती है और कहती है, क्या हुआ, अभी तक क्यों नहीं जागी, बड़ी थकी हुई लग रही हो। इस पर वो कहती है, बस ऐसे ही लेट सोई थी। इससे मिनी कहती है, तुम्हारा हस्बैंड मिला था, बड़ा ही सेटिस्फाई लग रहा था, अब जल्दी बताओ। इस तर तो डेजी शर्माना शुरू कर देती है। इस पर मिनी सामने से कहती है, ओह नॉवल का सेकंड मेन लीड तुम पर फिदा हो चुका है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस पर डेजी कहती है, क्या इसका ये मतलब हो सकता है कि जब फीमेल लीड आएगी तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। मिनी कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, नॉवल में तो लिखा है कि वो दोनों उसके लिए लड़ेंगे। इस पर डेजी कहती है, कोई बात नहीं, हम लोग अपना सामान पैक करेंगे, भाग जाएंगे। मिनी कहती है, हाँ मैंने बहुत सारी जॉब के लिए अप्लाई भी करा है, कोई जॉब करूंगी ताकि हम लोग अपना खर्चा निकाल सके और हमारे पास पैसों की बिल्कुल कमी ना हो। इसके बाद डेजी मिनी से कहती है, ठहर छोड़ो, ये बताओ कि तुम लोगों के बीच कुछ हुआ। इस पर वो कहती है, बिल्कुल नहीं। अगले सीन में हम इन दोनों भाइयों को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों भी आ जाती हैं और ब्रेकफास्ट देखती हैं, जो कि काफी हैवी बना हुआ था। मॉम यहाँ पर आ जाती है और कहती है, अच्छे से खाना, तुम लोगों को एनर्जी की जरूरत है। मॉम की यहाँ से जाने के बाद लियो मैक्स से कहता है, तुम्हारे डार्क सर्कल क्यों आ गए, रात ठीक से नहीं सोए क्या। इस पर तो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब लियो यहाँ पर मिनी से कहता है, कल रात तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इससे मैं तुम्हें लेकर आ गया था और मैंने ही तुम्हारा लोवर भी चेंज किया था, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इतना हक तो बनता है। तो मिनी वाज लाइक, हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू। इस पर वो से कहता है, क्या तुम मुझे अपना वीचैट आईडी दोगी। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। अगले सीन में हमारी हीरोइन अपना
अपना इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाती है और उसको जॉब भी मिल जाती है। यहाँ पर उसकी चैन नाम के लड़के से दोस्ती होती है जो कि उस पर लट्टू हो जाता है। जब वो ऑफिस से निकलती है तो वो पीछे से आकर उससे रेस्टोरेंट के बारे में पूछता है कि क्या कुछ खाने चले, पर तभी यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और वो हमारी हीरोइन को लेकर चला जाता है, पर वो काम में बहुत ज्यादा जेलस था। अगली सीन में हम बेसी को देखते हैं जो कि शूटिंग सेट पर होती है। तभी यहाँ पर नाम लिया जाता है कि जल्दी एक्ट्रेस को बुलाओ, मिनी को बुलाओ। और मिनी का नाम सुनते तो वो शॉक हो जाती है बिकॉज वो तो फीमेल लीड का नाम था और जैसे ही उसकी एंट्री होती है वो तो उसे देखते रह जाती है बिकॉज वो बहुत ब्यूटीफुल थी। इसके बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो मिनी को मैसेज करके बात बताती है। मिनी जब घर पे आती है तो वो लोग जल्दी से बात करने के लिए भाग जाती हैं। तो फिर दूसरे को फीमेल लीड के बारे में बताती है कि इसकी एंट्री हो चुकी है। इसके बाद ये लोग जल्दी जल्दी खाना खाते लोग सामान पैक करने लगती है। दूसरी तरफ हमको मिनी दिखाई जाती है जो कि वाइन पी रही थी और सिस्टम उसे बताता है कि वो इस नॉवल में आ चुकी है और उसका मिशन होगा कि तो लियो और मैक्स को अपने प्यार में पागल करना है। सारी बातें जानने के बाद फीमेल लीड कहती है आखिर इतना फालतू का काम मैं क्यों ही करूँ, इतनी मेहनत मैं क्यों ही करूँ। और फिर वो मिनी को कॉल करती है। मिनी उसकी कॉल रिसीव करती है और वो दूसरी तरफ से बताती है दरअसल मैं नॉवल की फीमेल लीड मिली बात कर रही हूँ, पर मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनते ही तो वो लोग शॉक हो जाती है और इसी के साथ ये ड्रामा यही एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।